का धन हो, चाहे किसी की पराई संपत्ति हो, यदि हम उस पर अपना अधिकार जमाते हैं, उसे अपने उपयोग में लेते हैं, तो समझ लेना कि इसमें कलयुग का वास है। आज इस प्रकार परीक्षित ने कलयुग को ये 5 स्थान प्रदान किए, और ये 5 स्थान दे महाराज परीक्षित वापस लौट आए अपने महलों में। आज हृदय में विचार किया, मेरे पूर्वज मेरे लिए कुछ संपत्ति छोड़कर गए, जरा देखो तो। आज परीक्षित ने पेटी का द्वार खोला, और जब पेटी का द्वार खोला ना, तो उसमें एक बड़ा सुंदर स्वर्ण मुकुट देखा। अब इतना सुंदर स्वर्ण मुकुट मेरे पूर्वजों ने यहाँ रख रखा है, ये तो सिर पर धारण करने के लिए। ऐसा कहते हुए परीक्षित ने उस मुकुट को पहन लिया। अब जब मुकुट को पहना तो हृदय में विचार आया वंशकार खेलने के लिए जाने का। आज परीक्षित मुकुट को पहन वंशकार खेलने के लिए निकल पड़े। दूर निकल गए, पर परीक्षित को कोई शिकार ना मिला। पर यहाँ कलयुग ने अवसर पाया, और अवसर पाते ही कलयुग ने परीक्षित के मुकुट में प्रवेश किया। अब मुकुट में प्रवेश कर परीक्षित की मति का हरण कर लिया। परीक्षित को कोई शिकार तो मिली ना, पर बहुत जोरों से प्यास लगी। चारों तरफ आज यहाँ जल ढूंढा, पर उन्हें वहां कहीं भी जल ना मिला। अब जब जल ना मिला तो व्याकुल हुए। दूर एक साधु की कुटिया को देखा, जाना यहाँ मुझे जल मिलेगा। तो जल पीने की इच्छा से आज परीक्षित साधु की कुटिया के द्वारे गए। रथ को बाहर खड़ा किया, ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया। देखा वटवृक्ष की छांव में ऋषि बैठे हैं, जिनकी समाधि लगी। ध्यान लगा। वहां जाकर के परीक्षित ने साधु की समाधि को तोड़ने का प्रयत्न किया, और जब समाधि न टूटी तो परीक्षित को लगा कि ये साधु ढोंग बनाए बैठा है। राजा आया है, राजा का कोई आदर नहीं, कोई सम्मान नहीं। आज ऐसा भाव परीक्षित के हृदय में आया, क्रोध आया। क्रोध आया, वही एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ। परीक्षित ने बाण के द्वारा मरे हुए सर्प को उठाया और ऋषि के गले में वो मरा हुआ सर्प डाला। संत का, ऋषि का अपमान किया आज परीक्षित ने। मरा हुआ सर्प उनके गले में डाला, उनका अपमान। और आप जानते होंगे वो कौन से ऋषि थे जिनके गले में परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाला, जिनका अपमान किया? मालूम होगा किसी को? याद रहा होगा, पहले भी बताया होगा कथाओं में। नहीं, ये बातें याद नहीं रहती, थारी मारी तो बहुत याद रहती है ना। जिनका नाम था सम्यक ऋषि, जिनको हम सम्यक ऋषि भी बोलते हैं। परीक्षित तो धर्मावलंबी थे, पांडवों के वंशज हैं, फिर उनसे ऐसा अपराध क्यों हुआ? साधु संतों की, ऋषियों की सेवा करने वाले थे, फिर उनसे ऐसा अपराध? इसीलिए क्योंकि परीक्षित ने वो स्वर्ण मुकुट जो पहना था, तो सिद्ध हुआ कि वह मुकुट पांडवों का नहीं था। यदि पांडवों का मुकुट होता तो कलयुग क्यों अवसर पाता? तो वह मुकुट किसका था? जानते होंगे? नहीं मालूम? वह मुकुट जरासंध का था। ध्यान रखना, कल भी मैंने आपको कुछ बातें ऐसी बतलाई, आज भी बतला रहा हूं। हो सकता है कि 7वें दिन मैं पूछूं, फिर तो ये मत कहना कि याद नहीं रहा। परीक्षित ने जिनका अपमान किया वो थे सम्यक ऋषि, और जो परीक्षित से अपराध हुआ जिसका कारण था वो स्वर्ण मुकुट, अर्थात वह मुकुट पांडवों का नहीं था, वह मुकुट जरासंध का था। पांडव और जरासंध के मध्य में जब युद्ध हुआ तो भीम उसे छीन करके लाया था, और इधर परीक्षित के द्वारा कलयुग को 5वां स्थान सोने में दिया गया। इसलिए कलयुग ने उस मुकुट में अपना
प्रवेश किया। पर सबसे पहले कलयुग ने परीक्षित के ऊपर ही अपना प्रहार किया और परीक्षित के हाथों से अपराध हो गया, ऋषि का अपमान हो गया। परीक्षित ये अपराध करके वापिस अपने महलों में लौट गए। मुकुट उतारा, सद्बुद्धि आई, पश्चाताप करने लगे, प्रायश्चित करने लगे। पर यहाँ कुछ बालकों ने ऋषि के अपमान को होते देखा। आज वे बालक दौड़े दौड़े पहुंचे कौशिकी नदी, जहां सम्यक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि स्नान कर रहे थे। जाकर के श्रृंगी को सूचना दी कि हे महाराज, अभी अभी किसी राजा ने तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला, तुम्हारे पिता का अपमान किया है। श्रृंगी ने जब पिता अपमान की सूचना सुनी तो रहा ना गया, क्रोध आया और स्नान करते हुए अंजलि में जल लिया और वहीं उस राजा को श्राप दिया कि जिस किसी राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला, मैं उस राजा को श्राप देता हूँ कि इति लंघते मर्यादो तक्षको सप्तमे हनि, कि आज से 7 दिन पश्चात तक्षक के डसने से उस राजा की मृत्यु हो जाए। ये श्राप परीक्षित को लगा। श्रृंगी ने श्राप दिया, महाराज परीक्षित को लगा। श्रृंगी श्राप देकर वापस लौट आए, अपने पिता के पास आकर कहने लगे, हे पिताश्री, आपका कोई अपमान करके चला गया और आप कुछ ना बोले। ऋषि ने कहा, पुत्र जाने दो, साधु का क्या मान क्या सम्मान, जाने दो पुत्र, रहने दो। श्रृंगी ने कहा, पिताश्री आपने तो कुछ ना कहा, पर मैंने उस राजा को श्राप दे दिया है। तब ध्यान लगाकर देखा, जाना कि परीक्षित के हाथों से अपराध हुआ। कारण भी जान गए कि कलयुग ने परीक्षित की मति का हरण कर लिया और जाना पुत्र ने श्राप दिया, 7 दिन पश्चात तक्षक के डसने से उस राजा की मृत्यु होगी। तब ऋषि कहने लगे, पुत्र ये तूने अच्छा नहीं किया। वह राजा श्राप योग्य नहीं था जिस राजा को तूने श्राप दिया। पुत्र, भारत वर्ष में केवल एक ही ऐसा राजा बचा था जो धर्मज्ञ और नीति यज्ञ करने वाला था। पर श्राप देकर के अच्छा नहीं किया। श्राप तो लग ही चुका, अब परीक्षित को अवगत कराना चाहिए, क्योंकि परीक्षित के जीवन में 7 दिन है। इन 7 दिनों के अंतराल में परीक्षित अपनी मुक्ति का, कल्याण का मार्ग प्राप्त कर ले, ऐसा विचार कर आज सम्यक ऋषि परीक्षित के महलों की ओर चले आए और आकर के राजा परीक्षित को पुकारा, हे राजा परीक्षित। परीक्षित ने देखा वो ही ऋषि हैं जिनका मेरे हाथों से अपमान हुआ। परीक्षित दौड़े दौड़े आए और उनके चरणों में गिर पड़े, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे कि हे साधु, मेरे हाथों से आपका अपमान हुआ, आप मुझे क्षमा करो। तब सम्यक ऋषि ने कहा कि परीक्षित, अब क्षमा मांगने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैं केवल तुझे इतना बताने के लिए आया हूँ कि अब तेरे जीवन में ज्यादा दिन नहीं, केवल 7 दिन है। मेरे पुत्र श्रृंगी ने तुझे श्राप दिया है, 7 दिन पश्चात तक्षक के डसने से तेरी मृत्यु होगी। इन 7 दिनों में अपनी मुक्ति के कल्याण के लिए तुम कोई मार्ग प्राप्त कर लो। इतना परीक्षित ने सुना। ये सुनकर के आज परीक्षित को वही वैराग्य हो गया। जब जाना कि जीवन में केवल 7 दिन है, तो अपने सब राज्य वस्त्राभूषणों को उतार दिया और अपने पुत्र जन्मे जय को राज्य दिया। 7 दिनों में मुक्ति पाने हेतु, कल्याण पाने हेतु यहाँ परीक्षित वन गमन कर गए और साधु संतों की शरण में जाकर के मुक्ति का मार्ग पूछने लगे, पर किसी ने भी उन्हें मुक्ति का मार्ग ना बताया, क्योंकि साधु विचार करते कि एक तो ऋषि का अपमान करके आया और दूसरा 7 ही दिनों में मुक्ति पाना चाहता है, असंभव। साधु जन्म जन्म यत्न करता है कि अंत में नाम निकले, नाम निकले, नाम निकले तो ठीक, ना निकले तो उसे भी जन्म मरण के चक्र में भ्रमण करते हुए रहना पड़ता है। जब किसी ने भी मुक्ति का मार्ग ना बताया तो परीक्षित को लगा कहीं ऐसा ना हो कि ये समय यूं ही निकल जाए, मुक्ति के लिए 7 दिन थोड़े रह जाए, मुक्ति पानी है, कल्याण पाना है, समय यूं ही निकला जा रहा है, रहा ना गया। आज परीक्षित को अपने इष्ट गोविंद की याद आई और वहीं गोविंद की याद में खड़े होकर के आत्म कल्याण के लिए, अपनी मुक्ति के लिए आज परीक्षित ने मेरे प्रभु को पुकारा। आज उनकी टेर की है, बड़े भाव से आज परीक्षित ने आर्त पुकार की अपने आत्म कल्याण के लिए। मेरे सब द्वारन का छोड़ के मैं आई तेरे द्वार, हे प्रसभान की ही
लाडली नेक बेहरे ओर दिहा तेरे बगैर सबरिया जिया नहीं जाए तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने तेरे बगैर सबरिया जिया तो कोई बात बने तेरे पगे सावरिया न जाने कौन सी बाकी अता तुम्हारी है न जाने कौन सी बाकी अता तुम्हारी है न जाने कौन सी बाकी अता तो कोई बात बने तेरे बगैर सावरिया जिया नहीं जाए
मन तेरा प्यारे यहाँ सीता राजू संग में दामन करो प्यारे कोई पुण्य का किनारा वो कुंज प्यारे वहीं पे हम तो पसारो तो कोई बात बने तेरे बगैर सपरिया जिया नहीं जाए कुकुआ की बात पकड़े तो कोई बात बने तेरे बगैर मैं लहू फूल तुम्हारी पसंद के प्यारे मैं लहू फूल तुम्हारी पसंद के प्यारे ये तो फूल के बदले मेरा जो तुम प्यारे मुझे इसे बदलाओ तो कोई बात बने तेरे बगैर सपरिया जिया नहीं जाए तुम आती पकड़ लो तो कोई बात बने तेरे बगैर सपरिया तेरे बगैर सपरिया तेरे बगैर सपरिया तेरे बगैर सपरिया। आज आत्म कल्याण के लिए, अपनी मुक्ति के लिए परीक्षित ने मेरे प्रभु को पुकारा, उनकी देर की। इस आर्त पुकार को सुन मेरे प्रभु दौड़े ही चले आए भोलेनाथ बाबा के पास, और आकर प्रभु को आज्ञा दी, जाओ प्रभु, शिष्य सुजान है, उसकी मुक्ति का, उसके कल्याण का मार्ग बनाओ, क्योंकि भोलेनाथ बाबा ही मुक्ति के दाता है। तीनों देवों के पृथक पृथक कर्म है। ब्रह्मा का कर्म है जन्म देना, विष्णु का कर्म है पालन करना, और शिव का कर्म है संहार करना। तो मुक्ति के दाता भोलेनाथ बाबा। आज भोलेनाथ बाबा ने प्रभु की आज्ञा को शिरोधार्य किया और परीक्षित के कल्याण का, उसकी मुक्ति का मार्ग बनाया। बड़ी अद्भुत लीला रची है भोलेनाथ बाबा ने। बाबा का विवाह पार्वती के साथ होके ही चुका था। कैलाश पर्वत पर मां पार्वती विराजमान। बाबा का नियम है प्रातः होते ही चले जाना, शाम होते ही वापस लौट करके आना, रोज का यही क्रम।
एक दिन भोलेनाथ बाबा गए हुए अपने भक्तों के पास, पीछे से नारद का आना हुआ। जैसे ही नारद आए, माँ पार्वती को देखा, प्रणाम किया और अब पूछने लगे, माँ प्रभु कहाँ हैं? पार्वती बोली, नारद तुम तो जानते ही हो, प्रभु गए हैं अपने भक्तों के पास, रोज का काम है, प्रातः होते ही चले जाते हैं, शाम होती है तो लौट कर आते हैं। नारद ने कहा, माँ मैं जब जब आता हूँ तो आप इस पर्वत पर वास करती हो और भोलेनाथ बाबा अपने भक्तों में भ्रमण करते हैं। माँ आप क्यों नहीं जाती भोलेनाथ बाबा के साथ? सब देवता अपने अपने अर्धांगिनियों को अपने अपने साथ लेके जाया करते हैं, तो आपको भी जाना चाहिए। पार्वती बोली, नहीं नहीं नारद, मैं नहीं जाना चाहती, मैं तो एक बार जाकर पछता रही हूँ। नारद ने बात सुनी तो पकड़ ली, माँ आपको एक बार जाकर पछताना पड़ा, ऐसी कौन सी बात हुई? पार्वती बोली, नारद रहने दो, बात ही कुछ ऐसी है। नारद ने कहा, नहीं माँ आपको बताना ही होगा, ऐसी क्या बात हुई जो आपको जाकर पछताना पड़ा? तब पार्वती कहने लगी, क्या कहूं नारद, पृथ्वी लोक पर एक भोलेनाथ बाबा का भक्त रहा करता, और वह भक्त बेचारा कुंवारा, उसका कोई विवाह नहीं। मैं एक ब्राह्मण के पास गया, जाकर के ब्राह्मण से जल्दी विवाह होने का उपाय पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि ऐसे वरदान देने में एक ही देव सक्षम है और वो है भोलेनाथ बाबा। कोई ऐसे वरदान दिया करते हैं, तुम भोलेनाथ बाबा की आराधना करो, प्रसन्न होंगे, दर्शन देने के लिए आएंगे, वर मांग लेना, तुम्हारा विवाह हो जाएगा। भक्त को विश्वास हो गया, कहने का बताओ ब्राह्मण देव कैसे भोलेनाथ बाबा की आराधना करूं? ब्राह्मण ने कहा कि तुम भोलेनाथ बाबा का अभिषेक कराओ, पूजा अर्चना कराओ, फिर मैं तुम्हें उनका मंत्र दूंगा, उस मंत्र को लेके जाना, वन में जाकर मंत्र का जाप करना, बाबा प्रसन्न होंगे, वर मांग लेना। आज भक्त ने ऐसा ही किया, भोलेनाथ बाबा का अभिषेक कराया, सेवा पूजा अर्चना की, और अब ब्राह्मण ने भक्त को भोलेनाथ बाबा का पंचाक्षर मंत्र प्रदान किया, और उस मंत्र को प्राप्त करके वह भक्त वन में गया, और वन में जाकर बड़े भाव से भोलेनाथ बाबा के इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करने लगा। बड़े भाव से आज उस भक्त ने भोलेनाथ बाबा के इस मंत्र का जाप किया, ओम नमः शिवाय। मेरे भक्तों, आइए भाव से, भोलेनाथ बाबा का सानिध्य है, उनका प्रांगण है और उनका प्रसंग आया है, मंत्र का जाप भक्त कर रहा है, तो आइए भाव से 2 घड़ी हम भी भोलेनाथ बाबा के इस मंत्र का जाप करते हैं, ताकि बाबा प्रसन्न हो और सबके जीवन में अपनी कृपा बरसाएं और इस कथा के आयोजन को सफल बनाएं। भाव से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधर,
गंगाधरा शिव गंगाधरा हर हर भोले गंगाधरा गंगाधरा शिव गंगाधरा हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधरा शिव गंगाधरा हर हर भोले गंगाधरा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नीचे वाले आज इस कथा के मंद में दोहराई से हमारे राधेश्याम जी आए हैं और कालू की डानी से हमारे राजेंद्र सिंह जी भी पधारे हैं। व्यासपीठ से आपका अभिनंदन और आप आए भागवत जी का माल्यार्पण करें और अच्छा लगा। हमारे राधेश्याम जी जो दोहराई से हैं उन्होंने और भी कई कार्यक्रम आयोजन अजमेर में कराए हैं, बांदरवाड़ा में भी कराया, कुछ महापूर्व अभी दोहराई में भी कार्यक्रम कराया। बहुत अच्छा आयोजन की बहुत अच्छी व्यवस्था इन्होंने रखी और बहुत अच्छा ठाकुर जी की कृपा इनके जीवन में और बनी रहे और हमारा भी शुभ आशीर्वाद आपके साथ बना रहे। जय जटाधरा शिव जटाधरा हरि हरि भोले नमः शिवाय जटाधरा शिव जटाधरा हर हर भोले नमः शिवाय पर्वतेश्वरा शिव पर्वतेश्वरा हरि हरि भोले नमः शिवाय पर्वतेश्वरा शिव हरि हरि भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि भोले 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 नमः शिवाय बोलिए पर्वतेश्वर महादेव भगवान की जय। तो आज नारद पूछ रहे हैं कि माँ आप क्यों नहीं जाती। पार्वती ने एक कारण बताया। भक्त ने बड़े भाव से भोलेनाथ बाबा के इस मंत्र का जाप कर रहे हैं। अब बाबा तो बड़े सरल देव हैं, क्षण में ही प्रसन्न हो जाते हैं, निराले देव है ना, इसलिए इनको कहा है छन्नम रुष्टा छन्नम तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। बाबा होते ही ऐसे कि क्षण में तो प्रसन्न पर क्षण में क्रोधित। बाबा प्रसन्न हो गए भक्त की तपस्या से, वरदान देने के लिए आने लगे। और जब भोलेनाथ बाबा आने लगे तो माँ पार्वती सज करके तैयार हुई, भोलेनाथ बाबा के साथ साथ जाने लगी। बाबा बोले देवी कहाँ जा रही हो। पार्वती बोली स्वामी आप ही ने तो कहा था कि मैं कल तुझे कैलाश पर्वत भ्रमण करा के लाऊंगा। तो स्वामी अब मैं तैयार हुई हूँ, अब आप मुझे कैलाश पर्वत भ्रमण करा के लाओ। बाबा को याद आया कि कल कहा था, पर इधर तो वो भक्त पुकार रहा है। बाबा बोले देवी आज रहने दो, फिर कभी। पार्वती बोली स्वामी आप भी हद करते हो,
आप ही ने कहा था, अब आप कह रहे हो आज रहने दो। क्यों रहने दो? नहीं स्वामी, आज ही चलना, क्योंकि इस तरह से 2-3 बार हो चुका। पार्वती तैयार होकर के रह जाती, बाबा चली जाती। आज पार्वती नहीं मानी, नहीं आज ही चल। अब हटी तो है, या तो बाल हट या स्त्री हट। अपने पर आ जाए, नहीं चलने वाली। बाबा की भी ना चली। पार्वती के नहीं जाऊंगी तो आज ही जाऊंगी, नहीं मैं फिर कभी जाऊंगी भी नहीं। बाबा ने जब पार्वती का ये हट देखा, होगा वही जो राम रच रखा। चलो देवी कोई बात नहीं, जाने लगी। सर धज करके तैयार भोलेनाथ बाबा के साथ जा रही। भोलेनाथ बाबा पहुंचे जहां वो भक्त भोलेनाथ बाबा की तपस्या कर रहा था। वहां पहुंचे, प्रकट हुए, कहा भक्त अपने नेत्र खोलो, मैं आ चुका हूं। भक्त ने नेत्र खोले, सन्मुख भोलेनाथ बाबा को देखा। भक्त ने उन्हें प्रणाम किया। अब आएगा मां पार्वती, वो नहीं जानता पार्वती को, वो तो केवल भोलेनाथ बाबा को ही जानता। बाबा कहने लगे, भक्त मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगना चाहते हो, जो मांगोगे सो दूंगा, मांग लो। अब भक्त के हृदय में विचार आया कि मैं उस ब्राह्मण के पास गया, मैंने ब्राह्मण से जल्दी विवाह होने का उपाय पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि भोलेनाथ बाबा की आराधना करो, प्रसन्न होंगे, दर्शन देने के लिए आएंगे, तुम वर मांग लेना, तुम्हारा विवाह हो जाएगा। पर उस ब्राह्मण ने ये नहीं बताया कि भोलेनाथ बाबा इतने निराले और दयालु देव हैं कि वो वरदान को साथ में ही लेके आएंगे। ये नहीं बताया। भोलेनाथ बाबा बोले, देवी भक्त मांगो, क्या मांगना चाहते हो, जो मांगोगे सो दूंगा। भक्त कहने लगा, अच्छा प्रभु जब आप देना ही चाहते हो तो ऐसा करो, आप जिन्हें साथ लेके आए हो ना, आप जिन्हें साथ लेके आए हो उन्हें छोड़ जाओ और आप चले जाओ। मांग लिया। पार्वती ने सुना, कभी बाबा की ओर देखे, कभी भक्त की ओर देखे, कहने लगी, स्वामी ये क्या मांग रहा है? भोलेनाथ बाबा बोले, मांग नहीं रहा है, मांग लिया। इसीलिए तो मैं कह रहा था देवी कि आज रहने दो, रहने दो, पर तुम कहां मानने वाली। आज इस भक्त ने तो वरदान में तुझे ही मांग लिया, मैं तो चला। जाने लगी। अब पार्वती से रहा ना गया, चरणों में गिर पड़ी, ना स्वामी ऐसा ना करो, मैं तो जन्म जन्म आपके ही चरणों में रहना चाहती हूँ प्रभु, आप मुझे छोड़ करके ना। नेत्रों में नीर भर लाई, भोलेनाथ बाबा को दया आई, तब भक्त को वरदान दिया, सांत्वना दी, उसे समझाया और पार्वती को अपने साथ लेकर के आए। तो नारद, यही कारण है मेरा भोलेनाथ बाबा के साथ ना जाने का, क्योंकि भोलेनाथ बाबा के जो भक्त है ना, बड़े अड़ियल है, कब क्या मांग बैठे उनका पता ही नहीं, इसलिए मैं साथ ही नहीं जाती। नारद अपना काम करने लगे। क्या काम है नारद का? बीड़ा बजाना या और कोई दूसरा काम? इधर की उधर, उधर की इधर करने वाले नारद, जिसकी कोई बात रद्द ना हो वो ही नारद। नारद अपना काम करने लगे, कह लगे, माँ तुम बहुत सीधी सादी हो, बहुत भोली हो माँ, तुम नहीं जानती, मैं जानता हूँ, जो कह रहा हूँ ना सब सत्य सत्य कह रहा हूँ माँ। भोलेनाथ बाबा जो हैं वो आपसे प्रेम नहीं करते। पार्वती बोली, नारद क्या कह रहे हो? हाँ माँ सत्य कह रहा हूँ। कहाँ प्रेम करते हैं? प्रातः होते ही चले जाते हैं, शाम होती तो लौट कर आते हैं, पूरा दिन कहाँ कब कैसे व्यतीत किया आपको कभी कुछ बताया माँ? नहीं बताया नारद। तो कहाँ प्रेम करते हैं?
सत्य कह रहा हूं माँ, आप तो इस पर्वत पर वास करती हो, मैं चारों तरफ भ्रमण करता हूं, मुझे सब मालूम है, मैं सब जानता हूं। सत्य कह रहा हूं माँ, बाबा आपसे प्रेम। पार्वती कह रही नारद ऐसी बात मत करो। नारद ने कहा माँ क्यों ना करूं, जो सत्य होगा वो तो कहा जाएगा। अच्छा तो माँ एक बात बताओ, यदि वो आपसे प्रेम थोड़ा सा भी यदि आपसे वो प्रेम करते हैं तो कभी भोलेनाथ बाबा ने आपको उस माला के बारे में बताया जो बाबा के गले में पड़ी है? नहीं बताया नारद। मां जब आपको ये बात नहीं बताई तो मुझे नहीं लगता कि वो आपसे प्रेम करते। अच्छा तो मां कभी उन्होंने ये बताया जिस पर्वत पर आप वास करती हो ये पर्वत कहां से बना? नहीं बताया नारद। मां जब आपको ये बातें नहीं बताई तो मुझे नहीं लगता कि वो आपसे थोड़ा सा भी प्रेम करते हैं। बस 2-3 बातें नारद ने गोपनीय ऐसी कही कि पार्वती नारद की बातों में बस पता चल जाए इस तरह की 2-3-4 बातें, फिर तो शाम को आने दो, आज खबर लेती। पार्वती ने भी सोचा आज आने दो बाबा, आज खबर ली जाएगी। नारद तो अपना काम करके चले गए, पार्वती इंतजार करने लगी। जैसे ही शाम हुई बाबा आए। बाबा आए, पार्वती ने अपना मुख मोड़ लिया। भोलेनाथ बाबा ने देखा मैं रोज आता था तो पार्वती मुझे लेने के लिए दौड़ पड़ती थी, पर आज मुझे देखकर पार्वती ने अपना मुख मोड़ लिया। कोई बात है? चलो कोई बात नहीं, मैं ही जाकर पूछ लेता हूं। स्वयं बाबा आए, बोले देवी क्या बात? कुछ ना बोली। बोलो तो देवी बात क्या है? फिर भी कुछ ना बोली। भोलेनाथ बाबा बोले एक बात बताओ पार्वती, कहीं पीछे से नारद तो नहीं आया? हाँ? चाहे वो किसी भी रूप में हो, मौसा मौसी साला साली किसी भी रूप में हो, नारद तो नारद, पीछे से वो साला तो नहीं आया? पता चल जाए कोई बात कह गया, कुछ कह गया नारद। भोलेनाथ बाबा ने जब पूछा पार्वती बस हाँ स्वामी नारद आए थे, और जो जो कहा ना सब सत्य सत्य कहा। आज मुझे पता चला है कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते। रुदन करते हुए पार्वती ने सारी नारद की कही हुई बातें भोलेनाथ बाबा को कह सुना। तब भोलेनाथ बाबा बोले देवी ऐसा ना समझो कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता। जब तुम इस माला के बारे में जानोगी, इस पर्वत के बारे में जानोगी ना, तब जान पाओगी कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। जानना चाहती हो तो सुनो देवी, तुम्हारे एक नहीं तुम्हारे कई जन्म हुए, तुम कई बार जन्मी, कई बार मरण को प्राप्त हुई, पर जब जब तुम मरण को प्राप्त हुई ना, मैं तब तक तुम्हारे मुंडों को अपने गले में माला के रूप में धारण करता रहा। देवी 108 बार तक तुम जन्मी और 108 बार तक मैंने तुम्हारे मुंडों को अपने गले में माला के रूप में धारण किया। ये कोई और नहीं, ये सब तुम्हारे ही रूप है। जब जब तुम मरण को प्राप्त हुई, मैं तब तक तुम्हारी देह अस्थियों को यहाँ ला करके इकट्ठा करता रहा। वो देह अस्थियां एक विशाल पर्वत के रूप में खड़ी हो गई, जिसे अस्थि पर्वत के नाम से जाना जाता है। देवी ये पूरा पर्वत तुम्हारी देह से बना है। पार्वती ने जब इतना सुना कि मैं इतनी बार जन्मी, इतनी बार मरण को प्राप्त हुई, पार्वती बोली स्वामी फिर आप कहाँ रहे? बोले नाथ बाबा बोले देवी मैं अजन्मा हूँ, ना मैं कभी जन्म लेता हूँ, ना मैं कभी मरण को प्राप्त होता हूँ, क्योंकि मैं वो अमर कथा जानता। पार्वती ने सुना आप वो अमर कथा जानते हो जो ना कभी जन्मे ना कभी मरे? हाँ देवी मैं वो कथा जानता हूँ। चरणों में गिर पड़ी, स्वामी अब मैं भी जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना चाहती हूँ, आप मुझे वो अमर कथा श्रवण कराओ। तब भोलेनाथ बाबा पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए तैयार होते हैं। और ये सब लीला किस लिए की जा रही है? परीक्षित के कल्याण के लिए। भोलेनाथ बाबा आज पार्वती को लेके पहुंचे अमरकंटक पर्वत की गुफा में।
वहां पहुंचे तो भोलेनाथ बाबा ने एक चुटकी बजाई, जितने भी गुफा में पशु पक्षी थे सब बाहर भाग निकले। दूसरी चुटकी बजाई, गुफा में सुक और सुकनी का जोड़ा था। सुकनी गर्भस्थ थी। आज सुकनी का गर्भ संकलित होकर के नीचे गिर पड़ा और सुक वहां से भाग दौड़ा। तीसरी चुटकी बजाई, जो अंडा था फूट गया, उससे एक सुक प्रकट हुआ और यहाँ सुकनी वहां से भाग दौड़ी। भोलेनाथ बाबा ने आसन दिया पार्वती को और शर्त रखी कि देवी मैं कथा कहता रहूं, तुम हुक्रा भरती रहना, तुम हुक्रा बंद कर दो कि मैं वही कथा को विराम दे दूं। पार्वती ने शर्त को स्वीकार किया और कथा आरंभ हुई। भोलेनाथ बाबा कथा कहने लगे। पार्वती कथा सुन रही है, वो सुख भी कथा सुन रहा है। निरंतर बाबा कथा कहते रहे और जैसे ही अमर कथा के अंतर्गत राम कथा आई तो राम कथा के आते ही मां पार्वती को नींद आई। पार्वती के स्थान पर वो सुख हुक्रा भरने लगा और बाबा निरंतर कथा कहते रहे। क्योंकि राम कथा में निद्रा देवी का वास है। जहां राम कथा होती है अधिकांश श्रोताओं को नींद आती है। कुंभकर्ण पत्नी निद्रा, राम के हाथों से जब कुंभकर्ण मारा गया तो निद्रा राम की शरण में आई। कहा कि आपने मेरे स्वामी को तो अपना धाम दिया, अब मुझे भी तो कोई ऐसा स्थान दो। तब राम ने कहा जाओ निद्रा, जहां जहां मेरी कथा होती है वहां वहां श्रोताओं पर तुम अपना वास किया करो। इसलिए निद्रा देवी का वास है राम कथा में। आज इसलिए पार्वती को नींद आ गई। बाबा कथा कहते रहे। आज पार्वती की आंखें खुली। कहा ठहरो, पीछे से कथा शेष रह गई है, फिर से सुनाओ। बाबा बोले देवी तुम कहां गई? कि मुझे नींद आ गई। हुक्रा कौन भर रहा था? बस इतना कहा, वो सुख वहां से भयभीत होकर के भागने लगा। जैसे ही सुख भागने लगा, भोलेनाथ बाबा ने जाना कि सुख ने अमर कथा को सुना है, जहां तहां जाएगा, प्रचार प्रसार करेगा, सार लुप्त हो जाएगा। यूं ही ना जाने पाए, लिया अपना त्रिशूल और सुख को प्राण दंड देने लगे। तब पार्वती ने आकर हाथ पकड़ लिया। स्वामी ठहरो, आप ही ने कहा था कि जो एक बार अमर कथा सुन लेता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस सुख ने आपकी अमर कथा को सुना है। यदि ये मर गया तो आपकी अमर कथा का सार चला जाएगा, और यदि यह ना मरा तो आप के त्रिशूल का भय खत्म हो जाएगा। फिर आपसे कौन भयभीत होगा प्रभु? भोलेनाथ बाबा रुक गए उस सुख को प्राण दंड देने से, और वह सुख भागते 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 पृथ्वी लोक पर आया। व्यास पत्नी अरणी माँ जमाई ले रही थी। माँ का मुख खुला तो आज वह सुख माँ के मुख में प्रवेश कर गया और गर्भ में जाकर के सुख ने अपना स्थान बनाया। इस तरह वह सुख माँ के गर्भ में रहने लगा। 12 वर्ष तक वह सुख माँ के गर्भ में रहा। आज व्यास जी आकर के गर्भ से प्रार्थना करते हैं कि पुत्र तुम्हारी माँ को कष्ट हो रहा है, बाहर आओ। गर्भ से आवाज आती है कि हे व्यास जी महाराज, जब तक स्वयं कृष्ण आकर के मुझे वचन नहीं देगा तब तक मैं मां के गर्भ से बाहर नहीं आने वाला। आज व्यास जी ने कृष्ण को पुकारा और परीक्षित के कल्याण के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण को आना पड़ा। गोविंद आए और आकर के गर्भ में सुखदेव को वचन दिया कि हे सुखदेव, तुझे मेरी माया कभी नहीं सताएगी, तू मेरी माया से विरक्त रहेगा। आज प्रभु वचन दे अंतर ध्यान हो गए और प्रभु के वचन को प्राप्त कर अब सुखदेव मुनि गर्भ से बाहर निकले। जैसे ही बाहर निकले अपने नार को कंधे पर डाला और वन की ओर जाने। आज व्यास जी महाराज पुत्रे तन्मे तया तरभो विनेदु, पुत्र मोह से व्याकुल होकर के बेटा रुको बेटा रुको बेटा रुको कह करके पुकार रहे हैं, पर सुखदेव मुनि ने उनकी एक न सुनी। क्योंकि परम वीतरागी अवधूत संत श्री सुखदेव मुनि एक ऐसे महान संत हुए जो माया से विरक्त रहे। आज ऐसे महान संत ने जब वन में प्रवेश किया ना, तो जड़ों ने भी झुक करके उनको नमन किया है, वंदन किया है, प्रणाम किया है। मेरे भक्तों, यम प्रभजन्तु मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो बृहकातरुवाजुहावः पुत्रेति तन्मे तया तर्भो विनेदु सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
आज जड़ों ने भी झुक करके उनको नमन किया, वंदन किया, प्रणाम किया। पर व्यास जी महाराज उनके पीछे पीछे बेटा रुको कह करके चले आ रहे। बन के मार्ग में एक सरोवर आया, जिस सरोवर में कुछ कन्याएं स्नान कर रही थी। आज सुखदेव मुनि सरोवर के किनारे से चले गए आगे, पर जब व्यास जी सरोवर के किनारे पहुंचे तो व्यास जी ने उन कन्याओं को देखा, कन्याओं ने व्यास जी को देखा तो अपने तन पर वस्त्र डाले। अब व्यास जी उन कन्याओं से पूछते हैं कि हे देवियों, क्या इदम मार्गस्य अयम पुत्रस्य गच्छति, क्या इस मार्ग से मेरा पुत्र सुखदेव मुनि गया है? तब उन कन्याओं ने कहा हाँ, अभी अभी आपका पुत्र सुखदेव मुनि इसी मार्ग से गया है। अपने पुत्र को ढूंढने के लिए आगे गए, पर फिर सुखदेव मुनि के दर्शन ना हुए। तो व्यास जी को लगा कि उन कन्याओं ने मुझसे झूठ बोला। व्यास जी आकर के उन कन्याओं से कहते हैं कि देवियों, तुमने मुझसे झूठ बोला, मेरा पुत्र इस मार्ग से नहीं गया, तो भी कहा कि इसी मार्ग से गया, क्यों झूठ बोला? अब वो कन्याएं व्यास जी से पूछती हैं कि हे व्यास जी, जरा आप ये तो बताओ, आपने कैसे जाना कि हमने झूठ बोला है? तब व्यास जी कहने लगे, सुनो देवियों, मेरा पुत्र 16 वर्ष का युवान बालक, जब तुम इस सरोवर में स्नान कर रही थी तो मेरा पुत्र सुखदेव मुनि इस मार्ग से गया, तो तुमने उस युवान बालक को देखकर अपने तन पर वस्त्र नहीं डाले, और मैं वृद्ध जब इस सरोवर के किनारे आया तो तुमने मुझ वृद्ध को देखकर अपने तन पर वस्त्र डाले। तो सिद्ध हुआ कि मेरा पुत्र इस मार्ग से नहीं गया। यदि मेरा पुत्र इस मार्ग से जाता तो तुम मुझे पहले ही वस्त्रों में मिलती, क्योंकि मेरा पुत्र भी तो यहीं से गया था। आज व्यास जी की इन बातों को सुनकर के वो कन्याएं कहने लगी, हे व्यास जी महाराज, आप में और आपके पुत्र में केवल एक यही अंतर है। तुम उसे बेटा रुको कह के पुकार रहे थे, पर तुम्हारे पुत्र ने तुम्हारी एक न सुनी। क्यों? क्योंकि वो नहीं जानता कि जो मुझे बेटा कह के पुकार रहे हैं वो पिता कौन है। वो नहीं जानता स्त्री कौन है, वो नहीं जानता पुरुष कौन है। जिसे संसार का कोई भान ना हो, उसे देखकर हम क्यों अपने तन पर वस्त्र डालें? तुमने ग्रस्त जीवन का पालन किया है, तुम जानते हो, इसलिए हमने तुम्हें देखकर अपने तन पर वस्त्र डाले हैं। व्यास जी को लगा कि मेरा पुत्र मुझसे भी बढ़कर, पर व्यास जी पूर्ण भागवत कथा के ज्ञाता है। सुखदेव मुनि को पूर्ण भागवत का ज्ञान नहीं है, वो अधूरी कथा छोड़ करके चले आए। तो व्यास जी चाहते हैं कि मैं अपने पुत्र सुखदेव मुनि को पूर्ण भागवत का ज्ञान प्रदान कराऊं। अब उसके लिए उन्हें बुलाना होगा वन से। व्यास जी वापिस अपने आश्रम में लौट आए और अपने परम प्रिय शिष्य श्री सूत जी महाराज को वन भेजा, पर उनको एक श्लोक दिया कि तुम इस श्लोक का उच्चारण करते हुए वन के मार्ग से जाना, तो मेरा पुत्र सुखदेव मुनि तुम्हारे पास आएगा और आकर कहेगा कि इसे पूरा गा करके सुनाओ। कह देना कि हमारे गुरु ने हमें केवल इतना ही सिखाया है, यदि इस श्लोक का ज्ञान प्राप्त करना है तो चलो हमारे साथ, बस इस बहाने तुम मेरे पुत्र को मेरे पास लेकर के आओ। व्यास जी की आज्ञा प्राप्त कर उनके शिष्य श्री सूत जी महाराज उनके दिए हुए उस श्लोक को लेकर के जाने लगे उस वन में जहाँ सुखदेव मुनि अपना वास किए हुए हैं। और सुखदेव मुनि जहाँ वास किए हुए थे, आज वहीं से सूत जी महाराज उनके दिए हुए इस श्लोक का उच्चारण करते हुए वहां से जा रहे हैं। बरुहा पीडम नट वर बपु कर्णियो कर्णिकारम विव्रदवासं कनको कपिसं वैजयन्ती च माला। केवल इतना श्लोक बोला। आज सुखदेव मुनि दौड़े दौड़े आए और आकर कहने लगे कि इसे पूरा सुनाओ। सूत जी महाराज ने कहा कि हमारे गुरु ने केवल हमें इतना ही बताया है, यदि इस श्लोक का पूरा ज्ञान प्राप्त करना है तो चलो हमारे साथ। सुखदेव मुनि इसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए आज सूत जी महाराज के साथ चले आए। सूत जी सुखदेव मुनि को लेके पहुंचे व्यास जी के पास। आज व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव मुनि को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए, पर उनकी परीक्षा लेने के लिए सुखदेव मुनि को विदेह नगरी महाराज जनक के यहाँ भेजा। महाराज जनक ने उनकी परीक्षा ली, परीक्षा में कुशल निकले, वापिस व्यास जी के पास भेजा। कहा तुम्हारा पुत्र भागवत ग्रहण करने योग्य है, तुम उसे भागवत का ज्ञान प्रदान करो।
तब व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव मुनि को पूर्ण भागवत का ज्ञान प्रदान कराया और पूरा श्लोक आज सुखदेव मुनि को सुनाया है मेरे भक्तों। रंद्रान वेणुरिधर सुदया पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपदो रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। आज पूर्ण भागवत का ज्ञान प्राप्त किया, पूर्ण श्लोक का ज्ञान प्राप्त कर अब सुखदेव मुनि अपने पिता व्यास जी से आज्ञा ले चले आते हैं। गंगा किनारे होते हुए पहुंचे हैं सुकृताल नामक के स्थान पर, जहाँ 88,000 साधु संतों का समागम लगा है। उन्हीं में महाराज परीक्षित विराजमान हैं। ऐसे परम वीतरागी अवधूत संत श्री सुखदेव मुनि के आगमन को देखा तो सब साधु संत दौड़ पड़े और बड़े आदर के साथ में सुखदेव मुनि को लेके आए। उच्च आसन प्रदान किया, सबने उनकी पूजा की, उनको प्रणाम किया। अंत में महाराज परीक्षित आए और उनके चरणार बिंदों में गिर पड़े। तब सुखदेव मुनि ने परीक्षित को उठाया और पूछा, कहो राजन क्या बात है। तब परीक्षित प्रश्न करते हैं कि हे गुरुदेव, जिस जीव के जीवन काल में बहुत कम समय हो, उस जीव को अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। सुखदेव मुनि ने कहा कि उसे अपने कल्याणार्थ भागवत महापुराण की कथा श्रवण करनी चाहिए। परीक्षित कहने लगे कि भागवत महापुराण की कथा तो अनंत है, हजारों वर्षों तक कहते रहे तो भी पूरी नहीं हो सकती, पर जिसके जीवन में केवल 7 दिन का समय हो, उस जीव को अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। तब सुखदेव मुनि ने कहा कि उसे अपने कल्याण के लिए भागवत सप्ताह विधान अनुसार कथा श्रवण करनी चाहिए। परीक्षित ने कहा कि मैं ही वो जीव हूँ जिसके जीवन में केवल 7 दिन का समय है। मेरे हाथों से ऋषि का अपमान हुआ और श्रृंगी का मुझे श्राप लगा है। 7 दिन पश्चात तक्षक के डसने से मेरी मृत्यु होगी, तो आप मेरे कल्याणार्थ सप्ताह विधान अनुसार कथा श्रवण कराओ। तब सुखदेव मुनि ने परीक्षित को मुख्य आसन प्रदान किया और यहाँ सप्ताह विधान अनुसार कथा सुनाना आरंभ किया। तो अब तक पहली बार नैमिषारण्य में श्री सूत जी महाराज सोनकाद ऋषियों को ये भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं, और अब यहाँ से दूसरी बार सुकृताल में सुखदेव मुनि परीक्षित के कल्याण के लिए भागवत कथा सुनाना आरंभ करते हैं। और प्रथम श्लोक के द्वारा उन्होंने इस कथा का आरंभ किया है मेरे भक्तों। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयो विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आज इस प्रथम श्लोक के द्वारा कथा का आरंभ किया। सच्चिदानंद रूपाय, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का हेतु है, जो आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, इन तीनों तापों का नाश करता है, उन सच्चिदानंद स्वरूप परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को हम सब मिलकर के बारंबार नमस्कार प्रणाम वंदन करते हैं, जिनके 3 स्वरूप हैं। और वो 3 रूप हैं सच्चिदानंद रूपाय। ये परमात्मा के 3 रूप हैं, ध्यान देना। प्रथम परमात्मा का स्वरूप है सत्य, दूसरा रूप है चित्त, और तीसरा रूप है आनंद। सच्चिदानंद, सत चित आनंद। सत्य प्रकट है, चित मौन है, आनंद अप्रकट है। इन तीनों में से किसी एक को अपना लो तो भी ईश्वर हमारे साथ है। इसलिए शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों ने, व्यासपीठों ने, संतों ने हर जगत के जीव को यह शिक्षा प्रदान की है कि सत्य को अपनाओ। सत्य जीवन में होगा तो ईश्वर हमारे साथ होगा, क्योंकि सत्य ही परमात्मा का स्वरूप है। राम अवध में, काशी में, शिव कान्हा वृंदावन में, ये सत्य है
कि राम अवध में वास करते हैं, काशी में शिव वास करते हैं और कान्हा वृंदावन में वास करते हैं। एक गगन है, एक सूर्य है, एक है धरती माता। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है जो प्रकट है। यही परमात्मा का सत्य और वास्तविक स्वरूप है। इसी सत्य को समझ लो और सत्य को अपने जीवन में उतार लो। पर हमने सत्य किसे समझा है? हमने जीवन को सत्य समझा है। जीवन सत्य नहीं है। इस जीवन के विपरीत जो है, जिसे बोलते हैं मृत्यु, वो सत्य है, जिसके बारे में हम सुनना पसंद नहीं करते, जिसके बारे में हम सोचना अच्छा नहीं समझते, पर वो ही जीवन का परम सत्य है। इसी सत्य को हमें समझना है। हमने जीवन को सत्य समझा है। जो देख रहे हैं, जो हो रहा है, जो चल रहा है, ये सत्य है। पर जीवन मिथ्या है, क्षणभंगुर है। आज है, कल नहीं है। क्षणभंगुर जीवन की कल का कल प्रात जान खिली न खिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली। कौन जाने समय और जीवन के बारे में। जैसे जीव स्वप्न देखता है और जब स्वप्न देखता है तो उसे सब वास्तविक लगता है, पर जब वो स्वप्न टूटता है ना, तब एहसास होता है, तब अनुभव होता है उस चीज का। लगता है कि जो भी हमने देखा वो एक सपना था, अर्थात झूठा था। ऐसे ही ये जीवन है, स्वप्न की भांति है। अब इस जीवन का स्वप्न कब टूटेगा? जब जीव की मृत्यु होगी। तब जीव के पास प्रायश्चित और पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं रहेगा कि व्यर्थ हमने यूं ही जीवन गंवाया, कुछ नहीं किया। सांसारिक कामनाओं की पूर्ति में हम डूबे रहे, उन विकारों में फंसे रहे। जीवन हमने यूं ही व्यर्थ गंवा दिया। मृत्यु के पश्चात में ये स्वप्न टूटता है, तब पश्चाताप और प्रायश्चित रह जाता है। इसलिए जीवन में समझ लो इस सत्य को, जो परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है, जो प्रकट है। दूसरा रूप है चित्त, अर्थात मौन। मौन रह करके भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। केवल अपने चित्त को प्रभु चरणों में लगाना है। सब काम करते हुए भी ईश्वर को प्राप्त कर लेना है। केवल अपना चित्त प्रभु चरणों में लगाना है। तीसरा रूप है आनंद, जो अप्रकट है। ऐसा नहीं है कि जीवन में आनंद ना हो, जीवन में आनंद है, पर हमने आनंद समझा किसे? कामनाओं की पूर्ति का होना ही आनंद नहीं है। हमारी मन की इच्छा का पूर्ण हो जाना आनंद नहीं है। वर्षों बाद जब मिलते हैं तो पूछ ही लेते हैं कैसे हो, तो तुरंत सामने से जवाब आता है कि आनंद है। हम कह तो देते हैं, पर यदि वास्तविक रूप से पूछा जाए अंतकरण की दशा से, तो कहेगा कि बहुत दुखी हूं। पर सामने वाले को हम अपनी स्थिति से अवगत नहीं कराना चाहते, इसलिए कह देते हैं कि आनंद है, पर अंतर मन की दशा कुछ और है। यहां भी हम झूठ बोल देते हैं। और चलो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि हम दुखी हैं। परमात्मा ने सब कुछ दिया, जो चाहा वो मिला, और फिर भी हम कहें कि आनंद है, तो भी झूठ। क्योंकि हमने जिसे आनंद समझा है वो आनंद नहीं है, वो सांसारिक सुख है, क्षणिक है। हमने सुख को आनंद समझा है, पर आनंद इससे विलग है। और ऐसा नहीं है कि आनंद ना हो, आनंद भी है,
जैसे दूध में मक्खन होता है पर दिखाई नहीं देता, पर उसी दूध में मक्खन होता है। जैसे पाने के लिए में क्या करना पड़ता है, दूध को जमाया, फिर रही के द्वारा उसका मंथन किया, मंथन करने के पश्चात में से फिर उसमें से वो मक्खन उभर के आता है, तब वो मक्खन दिखाई देता है। जब दूध था तो उसमें कुछ नहीं दिखाई दिया, पर जब मंथन करके हमने क्रिया की तब उसमें से मक्खन निकला। और यदि उस मक्खन में से घी निकालना हो